एसएससी ने एक बार फिर से आपको बड़ा झटका दे दिया है। क्या झटका दिया है, यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, जो कि अभी रिलीज़ कर दिया गया है। आप लोगों का अभी बहुत सारा जो नोटिफिकेशन है वो पेंडिंग है। आप लोगों ने वीडियो क्लिक किया होगा कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2026 के लिए कब तक आने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सीजीएल 2026 के अंदर क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, उसको भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर आपकी 18 से लेकर 30 साल की एज का ग्रुप मांगा गया है, और यहाँ पर ग्रुप डी के लिए आपके 18 से लेकर 27 साल तक की एज ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग अपना जो फॉर्म है वो आप लोग आज से यानी कि 24/4/2026 से लेकर 15/5/2026 तक अप्लाई कर पाएंगे। ये है आपकी लास्ट डेट आपकी जो है पेमेंट वाली। आप 16 तारीख तक पेमेंट अपना दे सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आपकी रिसीट वगैरह है वो आप यहाँ पर 15 तारीख को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और आपका जो एग्जामिनेशन है सीबीटी वो आपका जुलाई से अगस्त 2026 के बीच में होने वाला है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में अगर आपका यहाँ पर जो पेपर है वो आपका स्टेनो का होगा, तो आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ये क्या जो बड़ा चेंज है वो एसएससी की तरफ से किया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ग्रुप सी के लिए 18 से लेकर 30 साल तक, और ग्रुप डी के लिए 18 से लेकर 27 साल तक। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपके एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो भाई, जिस चीज़ का डर था वही यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया गया था इससे पहले वाले स्टेनोग्राफर के आपके सॉरी इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर आपको दिया गया था। यहाँ पर मैथ्स आपसे नहीं पूछी जाती है, तो आपके यहाँ पर रीजनिंग 50 क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछे जाते थे 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपसे पहले पूछे जाते थे। इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती थी, और 100 आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। ठीक है, तो ये है। और दूसरी यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या है, 2 घंटे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ईच सेक्शन के लिए आपको एक घंटा दिया जाएगा। तो पहला सेक्शन आपका यहाँ पर रहेगा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, यानी कि 30 मिनट्स आपको यहाँ पर इसके लिए दिए जाएंगे, 30 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे, और आपको 60 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, वो तो यहाँ पर आप ये गुड लक मान सकते हो कि भाई यहाँ पर मैथ्स नहीं पूछा जाता है, वरना मैथ के लिए भी आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करने होते हैं। ठीक है, तो मैथ यहाँ पर नहीं होता है, तो ये आपको यहाँ पर चेंजेस किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल 2026 के अंदर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल सकती है। अब आपका जो सीजीएल का एग्जामिनेशन है वो कब तक होगा उसको लेकर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका स्टेनो का जो आपका एग्जामिनेशन है इन्होंने बताया है कि जुलाई के अंदर या फिर आपका अगस्त के अंदर करवाया जाएगा। तो इससे पहले आपका यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम कंडक्ट ये लोग करवा सकते हैं। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कि सीजीएल 2026 का आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो इसको लेकर आप लोगों को पता है कि ये वाला जो नोटिफिकेशन था 2026 सीजीएल वाला, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट के साथ ही आना था। ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन आपका बाद में आना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपका पहले आना था, वो अभी तक नहीं आया है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अगर नोटिफिकेशन ये लोग इसी महीने में यानी कि 1-2 दिनों के अंदर दे देते हैं, मतलब अभी आपकी 24 तारीख हो रही है, 24 अप्रैल है आज, 25 तारीख या 26 तारीख या एंड ऑफ दिस मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एग्जाम आपका यहाँ पर देखो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आपका जून जुलाई के अंदर लगा हुआ है, स्टेनो का आपका जुलाई अगस्त के अंदर है, हिंदी ट्रांसलेटर का आपका सितंबर में जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। अगर देखो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, जून से जुलाई अगर ये करवा रहे हैं तो जुलाई से अगर 15 जून से लेकर और 15 जुलाई या फिर एक महीने भी एग्जाम इतना नहीं खिंचता है, ये हार्डली 10 दिनों के अंदर आपका हो जाता है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक आपको मिल सकता है एग्जाम के लिए। तो अगर नोटिफिकेशन अभी आ जाता है, मतलब इस महीने के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो चांसेस बन रहे हैं कि सीजीएल का एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर जुलाई के फर्स्ट यानी कि 15 जुलाई तक आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाए, क्योंकि स्टेनो का पेपर फिर लगा हुआ है जुलाई से और अगस्त के बीच में। आपका यहाँ पर 15 अगस्त जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पर स्टेनो का हो सकता है पेपर, या एंड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त के बीच में आपका यहाँ पर स्टेनो का एग्जाम कराना है। तो क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर ये 10 मई के आसपास चला जाता है सीजीएल का नोटिफिकेशन, और फिर एक महीना आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के लिए लगेगा, तो मई से पूरा जून हो जाता है। ठीक है, और जून के बाद सडनली एग्जाम आपका नहीं करवा पाएंगे ये सीजीएल का, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पर जुलाई अगस्त के अंदर स्टेनो का पेपर होने वाला है। फिर आपका हिंदी ट्रांसलेटर का सितंबर के अंदर है। अगर नोटिफिकेशन आपका अगले महीने की 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जाता है, तो आपका सीजीएल 2026 का एग्जामिनेशन आपका मेरे भाई सितंबर के मंथ में जो है जा सकता है। इसके चांसेस बन सकते हैं 80% इस चीज़ के चांसेस बन सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन आपका अभी तो नहीं पॉसिबल है। तो मोटा मोटी ये बात कहनी थी कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आपके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, आपके सेक्शन पोस्ट के अंदर में आ गया है, स्टेनोग्राफ के अंदर आ गया है। तो सारा चांसेस बन रहा है कि सीजीएल के अंदर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग मिल जाए 2026 के अंदर, और सीएचएसएल के अंदर भी आपको ये दे दें। बाकी बचा आपका एमटीएस, उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेशन 1 और सेशन 2 होता है, जीडी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये लोग देंगे। तो ये है आपका कुछ पूरा सिनेरियो। एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर सितंबर तक भी जा सकता है सीजीएल 2026 के प्रीलिम्स का पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरी जो कहानी है वो आपके सामने है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। और फिलहाल के हिसाब से इतना ही है, एसएससी का कुछ भी भरोसा नहीं है कि भाई कुछ भी कर सकता है उसके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं। और सेक्शनल टाइमिंग को लेकर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, इस चीज़ को भी आप लोग लिख डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन, तो जय हिंद, वंदे मातरम।